हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं बेटा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि सर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, और दूसरा मुझे बहुत डीमोटिवेशन हो रही है, तीसरा मुझे लग नहीं रहा इस बार सिलेक्शन होगा। तो एक ट्राई मेरी तरफ से भी है आपको थोड़ा सा गाइड करने का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको मैं ये बता दूं कि आप गलती कहां से कर रहे हो। तो आपको लगभग 45 प्लस दिन रह गए नीट के, तो उसके अराउंड में कुछ बातें करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता देता हूं, इस वीडियो को देखकर, इस लेक्चर को देखकर, छोटे से लेक्चर को देखकर 360 नहीं आएंगे। जिसमें मैं कुछ बातें करूंगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे और कुछ आपकी हेल्प करेंगे, उससे आएंगे। तो इस चीज को थोड़ा अदर वेज में मत लेना, क्योंकि कोई एक नॉर्मल सा स्ट्रेटेजी वीडियो टाइप का नहीं बना रहा हूं मैं आपके लिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मुझे जो प्रॉब्लम मतलब बच्चों की फेस करने को मिल रही है, काफी सारे बच्चों के कुछ कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग हैं। तो वो जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि लेक्चर देखना है कि नहीं, मतलब पहली चीज क्या है कि लेक्चर देखना है कि नोट्स करना है। अगर देखना भी है तो उस चैप्टर के सारे लेक्चर देखने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर क्या है, नोट्स बनाने हैं कि नहीं, डीपीपी कितनी बनानी है, इस सब का क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है एग्जाम के अराउंड। तो मैं ये मानता हूं कि एक सिंपल सा बात बताता हूं आपको। जब कभी आप किसी ट्रैवल करने पे जाते हो तो उससे पहले बहुत सारी तैयारी करते हो, पर अंत में लास्ट में एक बॉक्स के अंदर या अपने बैग के अंदर वही चीज रखते हो जो आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वो टाइम आ गया है, अब आपको अपने बॉक्स के अंदर वही चीज रखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए। तो उस पर बात कर लेते हैं। तो उसको मैंने मतलब एक बॉक्स का नाम दिया है जिसे मैं कह रहा हूं सिलेक्शन बॉक्स। तो सिलेक्शन बॉक्स क्या है, ये वो सॉल्यूशन है जो आपकी शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो उसमें मैं आपको क्या एग्जैक्टली बताऊंगा, मतलब मैं आगे आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसमें ये बातें मिल जाएंगी आपको, और टाइम चाहिए मुझे इसके लिए थोड़ा सा। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि किस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनकी आपको मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए, है ना, जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैं ये बता दूंगा, तो ये एक सिलेक्शन बॉक्स है, एक बक्सा है जिससे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। दूसरा, अगर बैकलॉग है तो मैं चैप्टर वाइज आपको यह जरूर बता दूंगा कि कौन से टॉपिक के लेक्चर देखने हैं, क्या सारे देखने हैं या वन शॉट पे जाना चाहिए, या टॉपिक जो है उसके जरूर देखने, बाकी नोट से हो जाएगा, या मैं वो चैप्टर बता दूंगा जो सिर्फ नोट से हो जाएगा। तो ये भी आपको मुझे गाइड करना है। उसके अलावा मुझे ये बताना है कि आपको सारी डीपीपी करनी है बायो में अब जाके, या कोई एक स्पेसिफिक डीपीपी है 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की, उससे काम चल जाएगा। अगर है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और लास्ट टाइम रिवीजन आपको किन टॉपिक्स की करनी है, तो किन टॉपिक्स की मल्टीपल रिवीजन करनी है, किन की लास्ट टाइम रिवीजन करनी है, अब आपको क्या सारी डीपीपी बनानी है। और यहां पर आ जाता है कि क्या सारे चैप्टर्स के पूरे पूरे लेक्चर देखने हैं जो आपके हैं। अब यहां से फायदा क्या होगा, अगर आपके बायो में ऑलरेडी 320 300 आ रहे हैं तो आपको किन से फायदा होगा, इससे फायदा हो जाएगा और इससे फायदा हो जाएगा। तो ये अकेला बॉक्स हर तरह के बच्चों को बेनिफिट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप मेरे से बोलोगे सर मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, तो ये ज्यादा फिर मदद नहीं करेगा। बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा तो फिर शायद मदद ना करे। ठीक है, तो जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, सिली मिस्टेक हो रही है, उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो एक तो ये मार्क्स इंप्रूव कर देगा, जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं उनके मार्क्स इंप्रूव कर देगा, और जिन बच्चों को बैकलॉग है उसमें मदद कर देगा। ये एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में या कोई वीडियो दे दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि किस किस चैप्टर के आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको लास्ट टाइम रिवाइज करना है। क्या इस चैप्टर के मान लो मैं 7-10 टॉपिक हैं जिनके 7-10 लेक्चर हैं, उसमें से कौन सा लेक्चर जरूर देखना है और कौन सा नहीं देखना, या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको सिर्फ हम नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 दिन मुझे लगेंगे, मैं ये आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में मान लो एबायोटिक फैक्टर एक टॉपिक है, सही है सर। उसके बाद मेरे पास है इफेक्ट ऑफ बायोटिक, किस पर, एबायोटिक पर, एबायोटिक पर। फिर मेरे पास एक टॉपिक है जिसमें मैंने माइग्रेशन, सस्पेंशन, ये चीजें पढ़ाई हैं, एडेप्टेशन, ये चीजें पढ़ाई हैं। उसके बाद मेरे पास अगर एक टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। एक है पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक, आप जरा समझना मेरी बात, पॉपुलेशन ग्रोथ का है। फिर एक ग्रोथ मॉडल है, एक क्या है, ग्रोथ मॉडल है। मैं एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा हूं। फिर एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि एग्जैक्टली आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है, किन के लेक्चर्स देखने हैं। मान लो किसी बच्चे का पूरे टॉपिक का बैकलॉग है, तो उसको एक तो इसका लेक्चर देखना चाहिए, दूसरा उसको इसका लेक्चर देखना चाहिए और इसका लेक्चर देखना चाहिए। क्या हम एबायोटिक फैक्टर रीड करके चल सकते हैं? यस। क्या माइग्रेशन, अडेप्टेशन वगैरह टॉपिक का लेक्चर देखना चाहिए? नहीं।
चल जाएगा काम। पॉपुलेशन ग्रोथ का नेटेलिटी मॉर्टेलिटी नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन ग्रोथ मॉडल डीएन अपॉन डीटी को देखना चाहिए, फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन को देखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इनमें से कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा भूल सकते हो, ये वाला पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला, तो इसको आपके नोट्स को कई बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये कुछ ऐसा हम बना के दे देते हैं आपको, 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे बेटा, तो इस पे काम करना पड़ेगा बढ़िया से। पूरी बायो को बनाते हैं 11-12 का, जिसे हम नाम देने वाले हैं सिलेक्शन बॉक्स, ठीक है, जल्दी लाते हैं आपके लिए पीडीएफ की फॉर्म में, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं बेनिफिट आपको, है ना, क्योंकि मैं मतलब काफी ज्यादा मुझे खराब लग रहा है इस तरह के मैसेज से, सर कुछ मदद कीजिए, अब मतलब मुझे बिल्कुल टूट रहा हूँ, बिल्कुल घबरा रहा हूँ। तो घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, हम आपके साथ बने हुए हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे और आपके लिए बेटा मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल एफर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के थ्रू आपको हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा, बाय।